हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। अभी तक की हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हमने HTML और CSS सीखा है। अब हम CSS के अंदर आज बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप कोई अदर लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी उसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल इन CSS। हमारे CSS के अंदर जितने भी HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, भले ही वो कोई पैराग्राफ हो गया हो, फिर वो चाहे कोई बटन हो गई हो, फिर वो कोई भी HTML एलिमेंट हो गया हो, div हो गया हो, स्पैम हो गया, ये सारे जितने भी HTML एलिमेंट है, वो सारे HTML एलिमेंट को जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो वो एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं। तो मतलब कि जितने भी हमारे एलिमेंट है वो एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल इन CSS कि बॉक्स मॉडल किस टाइप से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर दो न्यू फाइल जनरेट कर ली है और उसके अंदर मैंने हेडिंग, पैराग्राफ, बटन और डिव भी बना लिया है। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस कोड को रन करके इंस्पेक्ट करके देखने वाले। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं इंटरनली। तो अब हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली राइट क्लिक किया, देन आपको वहां पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपना कोड। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर बॉडी पे क्लिक करूंगी तो फिर यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। जैसे ही मैंने बॉडी पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा HTML के एलिमेंट्स है वो सब क्या आ रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि हम किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो भी एक बॉक्स के फॉर्म में ही आ रही है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में। अब जो ये दो कलर आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, एक तो स्काई ब्लू कलर है एंड एक ऑरेंजिस कलर है। तो जो ये स्काई ब्लू कलर है ना, ये जो स्काई ब्लू कलर है ये इसके अंदर क्या है, ये हमारे कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये ऑरेंजिस कलर है ये हमारी मार्जिन है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ बॉक्स मॉडल के हेल्प से कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, हमारा कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। आपको सिंपली अभी इतना याद रखना है कि जो भी हमारा HTML के अंदर कंटेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम दूसरी चीजों को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने पैराग्राफ को। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ भी एक बॉक्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से सारी चीजें हमारी बॉक्स के फॉर्म में ही आती है। अब मैं सिंपली अपने कोड के पास चलती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपना कोड रन करना है, देन इंस्पेक्ट पे जाके आपको हवर करना है। तो आपको क्या होगा उससे कि आप जैसे ही हवर करेंगे तो आप अपने जो एलिमेंट है देख पाएंगे कि वो एक बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस बॉक्स मॉडल की हेल्प से हम समझ सकते हैं CSS के अंदर बॉक्स मॉडल किस टाइप से वर्क करता है और किस टाइप से बॉक्स मॉडल होता है। जब भी आपने कोई HTML के अंदर कोई भी कंटेंट किसी भी एलिमेंट के अंदर लिखा है तो हम उस कंटेंट को एक बॉक्स के फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हैं। अब जो बॉक्स है उसकी कुछ विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, उसमें पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि पैडिंग किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। सबसे पहले ये जो लिखा है ये तो हमारा पूरा क्या हो गया है, कंटेंट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा कंटेंट है वो जितना भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमारा जो कंटेंट है ये जितना भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। और ये जो भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर
एंड जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये हमारी क्या हो जाती है, विड्थ हो जाती है। तो आपको इतना समझ आया कि हमारी विड्थ और हाइट क्या होती है। मतलब जैसे कि कोई भी कंटेंट लिखा है सपोज, तो उसमें जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ हेडिंग, कुछ भी, तो ये जो हमारा कंटेंट है ये लिखा है, ये एक बॉक्स के अंदर है। वो जितना भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो जितनी स्पेस ले रहा है, तो इसकी उसमें उसकी हाइट भी हो सकती है और विड्थ भी हो सकती है। वो मतलब हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हमने कितना कंटेंट लिखा है। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमारी जो कंटेंट है उसमें विड्थ और हाइट क्या होती है। अब पैडिंग के बारे में बताती हूँ। जो भी हमारा कंटेंट है उसके आसपास आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपको कलर से बता देती हूँ। आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस है, ये पूरी जितनी भी ये पूरी स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस कंटेंट के आसपास, ये क्या है, हमारी पैडिंग होती है। जो भी कंटेंट है उसके आसपास जितनी एक्स्ट्रा स्पेस है वो पैडिंग है। और किसी किसी केस में एक्स्ट्रा स्पेस जीरो भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पेस जितनी यहाँ पर दिखाई दे रही हो हमेशा कंटेंट के आसपास इतनी ही एक्स्ट्रा स्पेस हो। कभी कभी वो जीरो भी हो सकती है, कभी वो 1 पिक्सल हो सकती है, कभी वो 2 पिक्सल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्सल्स क्या होता है, तो पिक्सल्स के बारे में मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ कि पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स हम किस टाइप से वर्क करता है। जो भी हमारा कंटेंट है उसके अराउंड जितनी भी स्पेस है वो होती है पैडिंग। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि पैडिंग जो भी हमारे कंटेंट के अराउंड स्पेस होती है वो होती है। अभी डीपली हम इसे इतना पढ़ नहीं रहे, बस हमें ये जानना है कि क्या होती है पैडिंग। अभी हम आगे जाके और पैडिंग और मार्जिन इन सारी चीजों को और ज्यादा पढ़ने वाले हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड बॉर्डर के बारे में तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। हमारा जो ये कंटेंट है इसके आसपास ये दिखाई दे रही है, ये हमारी बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरे कंटेंट को जो भी घेरे हुए है ये है इसकी बॉर्डर है। अब मार्जिन क्या होती है, सपोज हमारा यहाँ पर तो आपको इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको कलर से समझा देती हूँ कि हमारी मार्जिन क्या होती है। सपोज ये एक हमारा बॉक्स है, एंड अब मैं यहाँ पर सेकंड दूसरा कलर लेती हूँ, और एक ये हमारा बॉक्स है। ये हमारे दो बॉक्सेस है। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉक्स है इसके बीच में जो ये स्पेस है, हमारे बॉक्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, हाइट क्या होती है और विड्थ क्या होती है। यहाँ पर हमारा कंटेंट होगा और ये यहाँ पर भी हमारा कंटेंट होगा। इन दोनों के बॉक्स के बीच में जो स्पेस है ये हमारी होती है मार्जिन। आई होप कि आपको बॉक्स मॉडल इन सीएसएस समझ आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ, डिव, हेडिंग, बटन, ये सारी चीजें हमारा क्या है, कंटेंट है। कंटेंट के अराउंड जो भी स्पेस है वो हमारी क्या होगी, पैडिंग होगी। हाइट क्या होती है, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, जो भी एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कंटेंट, ये होती है हमारी हाइट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। और जितना एरिया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये हमारी होती है विड्थ। एंड इसके अलावा अगर सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि हाँ इतना हमारा कंटेंट है, ऐसा एक बॉक्स बना दिया, तो ये होगी हमारी बॉर्डर। और जो हमारा एक कंटेंट है, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट के बीच में जितनी स्पेस है वो हमारी होगी मार्जिन। तो आई होप कि आप सभी को बॉक्स मॉडल इन सीएसएस समझ आया होगा। तो बॉक्स मॉडल इन सीएसएस के अंदर हम इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हाइट के बारे में पढ़ेंगे, विड्थ के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे और मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं हम अपने सीएसएस और एचटीएमएल के अंदर। जो भी आपका कोई कंटेंट है उसकी विड्थ, हाइट हम कैसे ज्यादा कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हाइट, विड्थ ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पिक्सेल्स क्या होता है। बिकॉज हमारा जो भी कंटेंट है हम करने क्या वाले जनरली, ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो मैं आपको रन करके बता देती हूँ कोड को।
ये जो हमारा कंटेंट है ये एक बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स है इसमें हम जो भी इसकी मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ है, इन सब में हम पिक्सल सेट कर सके, अपने अकॉर्डिंग उसका साइज दे सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सल्स पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पिक्सल्स क्या होता है। तो अब हम देखने वाले हैं यूनिट्स एंड सीएसएस। यूनिट्स का रिलेशन होता है साइज के साथ। कोई भी चीज लिखी है, कोई भी पैराग्राफ लिखा है, कंटेंट लिखा है, उन सारी चीजों का साइज क्या होने वाला है एक्चुअली में, वो चीज स्पेसिफाई करती है यूनिट्स। सपोज जैसे कि हमें देवास से इंदौर जाना है, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कितना किलोमीटर्स हमें जाना है। तो इस टाइप से किलोमीटर्स में हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। वैसे ही सेम चीज प्रोग्रामिंग के अंदर, सीएसएस के अंदर कोई भी चीज कितनी छोटी या बड़ी होगी उसके लिए हम पिक्सेल्स का यूज करते हैं। तो जो सीएसएस है उसके अंदर हमारी दो टाइप की यूनिट होती है, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट और एक होती है रिलेटिव यूनिट। अब एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती है वो साइज को मेजर करने के लिए बहुत सारी होती है। हम सीएसएस के अंदर किसी भी चीज को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिलीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ज्यादातर जो ज्यादा यूज होने वाला है उसे हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल्स का ज्यादा यूज होता है इन एब्सोल्यूट यूनिट के साथ। मतलब कि एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर ये सारी चीजें आती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें सबसे ज्यादा पिक्सल्स का यूज होता है। एंड रिलेटिव के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको और डीपली बता देती हूँ पिक्सल के बारे में। पिक्सल्स मतलब कोई छोटी सी यूनिट्स होती है पिक्सल्स में। अब 1 इंच में कितना पिक्सल्स होता है? 1 इंच में, तो 1 इंच के अंदर हमारे पास 96 पिक्सल्स होते हैं। इसको हम, और इसमें सेंटीमीटर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच के अंदर। अब हम जानते हैं 1 इंच तो बहुत छोटी चीज होती है, और 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल्स मतलब वो भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। पिक्सल से मिलके ही सारी हमारी इमेजेस और ये सारी चीजें बनती हैं। अब बात आती है कि हम जो पिक्सल से उसको यूज कैसे करते। अब हमारा जो भी फॉन्ट लिखा है उसका साइज क्या होने वाला है, तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज लिखेंगे। तो हमारा जो भी कंटेंट है HTML के अंदर उसका साइज क्या हम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 2 पिक्सल्स दे देते हैं, 4 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, ऐसे हम उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें इनका फॉन्ट साइज देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पैराग्राफ को हटा देती हूँ यहाँ पर, या फिर मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। हम यहाँ पर हेडिंग्स देखने वाले हैं, या फिर हम पैराग्राफ का ही यूज कर लेते हैं, बट जो भी हमने लिखा है इसे थोड़ा साइज में कम कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ का यूज कर लिया है। मैंने इसमें थोड़ा छोटा फॉन्ट कंटेंट लिया है जिससे आपको इजीली समझ आ सके। तो अब मैं इसको आपको रन करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 पैराग्राफ लिए हैं। यहाँ पर इनका कुछ पिक्सल साइज होगा, तभी ये हमें दिखाई दे रहे हैं अभी। तो हम इंस्पेक्ट में जाके इनका साइज पता कर सकते हैं। तो आप इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अभी पिक्सल्स दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पर जो ये लिखा है शायद ये पिक्सल्स ही है। तो 359 इंटू 18। तो इस टाइप से यहाँ पर पिक्सल्स आप इंस्पेक्ट में जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है और ये बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब हम चाहें तो मैन्युअली भी हम पिक्सल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पिक्सल सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इसकी आईडी दे देती हूँ। यहाँ पर आईडी दे देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक इसकी आईडी बना दी है। पैराग्राफ फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसमें मैंने एक आईडी बना दी है। आप चाहें तो पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके उसके अंदर आप सेलेक्टर को सिलेक्ट करके उसमें अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पर सभी पैराग्राफ ही लिया है, कोई हेडिंग या फिर बटन नहीं ली है। तो फिर मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर इसकी एक आईडी बना दी है और इसमें मैंने यहाँ पर CSS के अंदर हैश का यूज करके इट मीन्स आईडी, और मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज दे दिया है 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा आउटपुट किस टाइप से आ रहा है।
तो आप देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 पैराग्राफ का यूज़ किया था। अब मैंने क्या किया, जो हमारा पैराग्राफ 1 है उसमें 2 पिक्सेल्स ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो छोटा हो गया। आप देख मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, वो हमें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि 2 पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। ठीक है, तो मैं अब उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दे के देखती हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 की जगह इसे 20 पिक्सेल्स कर देती हूँ। तो 20 पिक्सेल्स में आप देख सकेंगे इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से पिक्सेल्स हम जनरली यूज करते हैं जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा फॉन्ट है उसका साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम पिक्सेल्स का यूज करते हैं। फॉन्ट साइज देके हम फॉन्ट का कितना भी साइज सेट कर सकते हैं। और जो हमारा बॉक्स मॉडल इन CSS है उसमें हम हाइट और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उनमें भी पिक्सेल्स का यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पिक्सेल्स को समझा दिया है। अब हम आने वाले वीडियोस में आगे जाके बॉक्स मॉडल इन CSS में जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, एनालाइज करी है, उन सबको इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।